आज इस वीडियो के माध्यम से हम कवि केशव दास, जो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, की प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका के पद्य की व्याख्या करेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक में रामचंद्रिका के कुछ पद रखे गए हैं। उन्हीं में से एक पद है सरस्वती वंदना का। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार यह प्रथा रही है कि जब हम किसी भी कार्य का प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले ईश वंदना अवश्य करते हैं और ईश वंदना से ही कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हेतु प्रार्थना करते हुए कार्य का शुभारंभ किया जाता है। केशव दास ने रामचंद्रिका में अपनी इसी परिपाटी को अपनाते हुए सर्वप्रथम सरस्वती वंदना की है, क्योंकि वाणी की देवी सरस्वती है, वही हमें बुद्धि प्रदाता है। यह पद बालकांड के अंतर्गत रखा गया है। इस पद के अंतर्गत सरस्वती की महानता का कवि वर्णन करना चाहते हैं। हम पहले पद को देखेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या को समझेंगे। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो दो कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तपव्रत, कही कही हारे सब कही न केहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशव दास केहू न बखानी काहू पे गई। वर्णे पति चारि मुख, पूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे षट मुख, तदपि नई नई। सरस्वती का कितना ही वर्णन किया जाए परंतु उसके गुणों का कोई अंत नहीं है। इस तरह से उसके बारे में अपनी श्रद्धा को अर्पित करते हुए कवि सरस्वती वंदना यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। बानी जग रानी की, वो कहते हैं संसार की जग रानी अर्थात संसार की रानी कौन? बानी अर्थात वाणी। वाणी संसार की रानी है। उदारता बखानी जाए, उसकी उदारता का, उसके बड़प्पन का, उसकी विशिष्टता का बखानी अर्थात वर्णन किया जाए। ऐसी मति, इस तरह की मति अर्थात बुद्धि, कहो तो सही, कौन की भई किसकी हुई है। यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि सरस्वती संसार की रानी है, सारे संसार में श्रेष्ठ है और उसका जो बड़प्पन है, उसकी विशिष्टता है, उसका वर्णन किया जाए। ऐसी बुद्धि किसी की भी संसार में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह सरस्वती ही तो सबको मति देने वाली, बुद्धि देने वाली है, तो किसी की भी बुद्धि उससे बड़ी कैसे हो सकती है। इस तरह से सरस्वती की महानता से अपनी बात को प्रारंभ करते हैं कवि और आगे वह वर्णन करते हैं। देवता जितने भी हमारे यहाँ देवता माने गए हैं, अनेक देवता माने गए हैं, सभी देवताओं को उन्होंने समेट लिया है इसमें। प्रसिद्ध सिद्ध और जितने भी सिद्ध पुरुष जो प्रसिद्ध रहे हैं अर्थात यशस्वी रहे हैं, जिनकी प्रशंसा संसार में फैली हुई है। ऋषिराज, ऋषियों में श्रेष्ठ व्यक्ति और तपव्रत, और जिसने तपस्या में श्रेष्ठता प्राप्त की है। इतने देवता, प्रसिद्ध सिद्ध व्यक्ति, ऋषियों में श्रेष्ठ और तपस्या में जो वृद्ध हो गए अर्थात जिन्होंने तपस्या में भी श्रेष्ठता प्राप्त कर ली है। कहीं कहीं हारे सब उन सरस्वती माँ के वचनों का, उनके गुणों का कहीं कहीं कहते कहते हारे मतलब हार गए। सभी लोग उनके गुणों का वर्णन कर करके हार गए हैं। कहीं न केहू लही, लही मतलब ले पाया, कह पाया, केहू मतलब कोई भी, कही मतलब कहना, कोई भी उनके गुणों को परंतु नहीं कह पाया है। सबने, सामान्य व्यक्ति की बात कवि नहीं कर रहे हैं, यहाँ वह देवताओं की बात कर रहे हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं। सिद्ध पुरुष जो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं और उन सिद्धियों के कारण उनमें अतुलित शक्ति आ जाती है।
ऋषियों में श्रेष्ठ और तपस्या में श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाले ऐसे विशिष्ट व्यक्ति भी उस सरस्वती के गुणों को कहते हैं, परंतु पूर्ण रूप से अभी तक नहीं कह सके, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। आगे कवि वर्णन करते हैं, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। ऐसा नहीं है कि संसार में पहले सरस्वती के गुणों का गान नहीं होता था, या वर्तमान में नहीं हो रहा है, या भविष्य में नहीं होगा। इसलिए 3 ही कालों को, 3 ही समय चक्र के 3 विभागों को लेते हुए कवि का वर्णन है। भावी अर्थात आने वाले समय में, भूत मतलब जो बीत गया है वह समय, और वर्तमान जो चल रहा है समय, इन तीनों समय में जगत बखानत है। ये संसार उन सरस्वती के गुणों का बखान अर्थात वर्णन करता रहा है। केशवदास पर केशवदास कवि यहाँ कहते हैं, केहू न बखानी काहू पे गई, केहू न किसी प्रकार से भी न बखानी, नहीं वर्णन की गई काहू पे किसी के भी द्वारा, परंतु कोई भी आज तक उसका पूर्ण वर्णन नहीं कर सका है, ऐसा कवि केशव कहना चाहते हैं। वर्णपति चारिमुख, देवताओं की, सिद्ध प्रसिद्ध व्यक्तियों की, ऋषियों में श्रेष्ठ, तपव्रत, इन सब की बात हम देख चुके हैं। अब इनसे भी जो श्रेष्ठ है उनकी बात कवि करते हैं, और इसीलिए कहते हैं वर्णपति चारिमुख। उन सरस्वती के पति अर्थात ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से उनका वर्णन करते हैं। पूत वर्णे 5 मुख, और उनके पुत्र शिव जी उनके 5 मुखों से उनका वर्णन करते हैं। नाती वर्णे 6 मुख, और नाती अर्थात कार्तिकेय जी अपने 6 मुखों से उन सरस्वती माँ के गुणों का वर्णन करते हैं। तदपि नई नई तरम, तब भी आज भी वह सरस्वती, उसके गुण हमें नवीन नवीन से ही प्रतीत होते हैं, अर्थात अभी तक उनके गुणों का पूर्ण वर्णन नहीं किया गया है। ऐसी माँ सरस्वती है, उनकी वंदना यहाँ पर केशवदास कर रहे हैं। केशवदास का कहने का अर्थ है कि सरस्वती बुद्धि की देवी है, और उन्हीं के द्वारा हमें बुद्धि प्रदान की गई है, तो हमारी बुद्धि उनकी बुद्धि के सामने अत्यल्प है, और उसके माध्यम से हम उनका पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। हम क्या, देवता, उनके पति, उनके पुत्र, उनके नाती भी उनका पूर्ण वर्णन नहीं कर पाए हैं। केशवदास ने यहाँ भक्तिपूर्ण भाव से माँ सरस्वती की वंदना की है, और इससे वो अपने ग्रंथ का प्रारंभ करना चाहते हैं। जिस भाषा में उन्होंने अपनी बात कही है वह है ब्रज भाषा। उन्होंने शुद्ध ब्रज भाषा का यहाँ प्रयोग किया है। पद बड़ा सुंदर बन पड़ा है। उन्होंने यहाँ तत्सम शब्दों का प्रयोग भी कुछ किया है। प्रसिद्ध शब्द लिए हैं, सिद्ध शब्द, ऋषिराज, इस तरह के कुछ शब्द यहाँ पर वर्णित उन्होंने किए हैं। ये था हमारा केशवदास का बालकांड में और रामचंद्रिका का प्रथम पद, जो सरस्वती वंदना के रूप में